जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब भी निर्दोषों पर अत्याचार होता है, जब भी धर्म की रक्षा की पुकार उठती है, तब भगवान विष्णु अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए अवतार लेते हैं। दैत्यराज बलि कितना दयालु था, उसने सभी को दान देने का वचन दिया था। जब भगवान विष्णु वामन ब्राह्मण का रूप लेकर आए तो उनकी मासूम आंखों में भोलापन था, लेकिन हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति थी। वामन ने विनम्रता से कहा, हे महादानी बलि, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि ने हंसते हुए कहा, बस 3 पग? मांग सकते थे पूरी पृथ्वी। लेकिन जैसे ही वामन ने पहला पग बढ़ाया, उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में पूरा आकाश भर गया। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं बचा था। तब बलि ने अपनी भरी हुई आंखों से कहा, प्रभु, मेरा सिर बचा है, यहाँ पग रखिए। भगवान विष्णु भावुक हो गए, उनके नेत्रों में करुणा छलक उठी। बलि का यह प्रेम और त्याग देखकर उन्होंने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वचन दिया कि वे सदा उसके रक्षक रहेंगे। जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया तो उन्हें राजा दशरथ का प्रिय पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ा। लेकिन विधि का विधान देखिए, एक दिन पिता ने ही उन्हें 14 वर्षों का वनवास दे दिया। माता कौशल्या ने रोते हुए श्री राम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जंगल में कैसे रहोगे? क्या तुझे खाने को मिलेगा? क्या कोई तुझे तकलीफ देगा? श्री राम की आंखों में भी अश्रु छलक आए, लेकिन उन्होंने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, धर्म के लिए यदि पुत्र को त्याग भी करना पड़े तो यह भी सौभाग्य है। कैसा अद्भुत प्रेम था, एक पुत्र का अपने पिता के वचन के प्रति समर्पण और एक माता का अपने पुत्र के लिए छलकता स्नेह। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को सताया, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जब भी संकट आया, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट हुए। जब हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, वह हर जगह है पिता। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया और हंसते हुए कहा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? तभी भयानक गर्जना हुई। भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रहलाद के लिए प्रेम था और हिरण्यकश्यप के लिए संहार की ज्वाला। उन्होंने अधर्म को नष्ट किया, लेकिन जब प्रहलाद उनके चरणों में गिरा तो उनकी कठोर आंखों में ममता आ गई। उन्होंने अपने नन्हे भक्त को उठाया और कहा, मत डर पुत्र, मैं सदा तेरे साथ हूँ। भगवान विष्णु सिर्फ एक शक्ति नहीं है, वे प्रेम है, त्याग है, करुणा है। जब भक्त पुकारता है तो वे अवश्य आते हैं, चाहे वह प्रहलाद की पुकार हो, बलि का समर्पण हो या माता कौशल्या का प्रेम। भगवान विष्णु हर रूप में अपने भक्तों के लिए उपस्थित होते हैं। जब भी हम कठिनाइयों में हों, जब भी हमें लगे कि अधर्म बढ़ रहा है, तो हमें बस यही याद रखना चाहिए, भगवान विष्णु हमें देख रहे हैं और जब समय आएगा वे अवश्य प्रकट होंगे।